अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। मैं इस लेक्चर में HRM के रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर करूँगा। इस लेक्चर में मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रोसेस और इसके रोल्स का जिक्र करूँगा। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करूँगा और फिर इसके बाद मैं मैनेजमेंट के फंक्शंस और इसके बाद मैं HRM और मैनेजमेंट के दरमियान रिलेशन का बताऊंगा। तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। गुड मैनेजर्स इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने कामों को सरअंजाम दे रहे होते हैं। एफिशिएंट रहने का ये मतलब है कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट किया जा सके, यानी कि मनी, टाइम, मटेरियल्स और पीपल्स का सही वक्त पर सही जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो अफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में ही फेल हो जाते हैं या किसी एक काम पर तवज्जो देते हैं। बेस्ट मैनेजर्स अफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों पर ही एक क्लियर फोकस को मेंटेन रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं जिनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग आता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ से एसोसिएट होता है जो कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत अहम होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना बहुत अहम होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन और कंपनी के गोल्स को डिफ़ाइन करता है और इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए एक गुड मैनेजर कंपनी के गोल्स को अचीव करता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक मैनेजर डिफरेंट प्लान्स डेवलप करता है, जैसा कि बिज़नेस प्लान या मार्केटिंग प्लान। दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग आता है। ये मैनेजमेंट का दूसरा बड़ा फंक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की अकम्पलिशमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना और ह्यूमन रिसोर्सेज को एलोकेट करना ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। ऐसे निज़ाम को या ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तीसरा नंबर लीडिंग का आता है, जो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन कंट्रोलिंग कहलाता है। इसके मुताबिक एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट की तरफ सही तरीके से बढ़ रही है या नहीं। अगर नहीं बढ़ती तो उस सूरत में प्रोसीजर्स में करेक्शन की जाती है और नेसेसरी एक्शन टेक किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसे कहते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के मिलने से बनती है। इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान रेशो को एफिशिएंसी कहा जाता है, जबकि इफ़ेक्टिवनेस एक ऐसी डिग्री है जिसमें कोई शख्स मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब होता है, यानी कि इसे कामयाबी भी कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन की 2 इन्वायरमेंट्स होती हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में कंपनी के तमाम मुलाजमीन शामिल होते हैं, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स और रेगुलेटरी एजेंसीज शामिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैनेजर और टाइप ऑफ मैनेजर्स की बात करेंगे। मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है जो इस बात का ज़िम्मेदार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, ग्रुप्स और स्टाफ को कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट कर सके। मैनेजर्स की 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स, टैक्टिकल मैनेजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एग्जेक्टिव लेवल पर होते हैं। ये कंपनी के गोल्स और प्लान्स को डेवलप करते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इन गोल्स और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। टैक्टिकल मैनेजर्स कंपनी के गोल्स और प्लान्स को
कंपनी में फैलाने और इनको अचीव करने के ज़िम्मेदार होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर्स ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कंपनी में सबसे निचले दर्जे पर काम कर रहे होते हैं और ये लोग कंपनी के ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हम मैनेजरियल स्किल्स और लेवल ऑफ मैनेजर्स की बात करते हैं। मैनेजर्स 3 किस्म की स्किल्स के मालिक होते हैं, जिनमें टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल्स और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आती हैं। टेक्निकल स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जो स्पेसिफाइड टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसा कि आईटी स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स या साइंटिफिक स्किल्स। दूसरे नंबर पर इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल्स आता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ या ग्रुप्स में काम करने की एबिलिटी को इंटरपर्सनल या ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है। तीसरे नंबर पर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आता है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो किसी शख्स को तख्लीकी और कामयाब हल तैयार करने के लिए पेचीदा हालात को समझने की इजाज़त देती हैं। सादा अल्फाज में ये एक फितरी हुनर है जिसमें एक शख्स कम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझता है और उन सिचुएशंस के लिहाज से क्रिएटिव एंड सक्सेसफुल सॉल्यूशंस क्रिएट करता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स के 3 लेवल होते हैं: फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स और टॉप मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे निचले दर्जे पर काम कर रहे होते हैं। इन लोगों को आमतौर पर सुपरवाइज़र कहा जाता है और ये कंपनी के ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मिडल मैनेजर्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर टॉप मैनेजर्स आता है। ये मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा एग्जेक्टिव लेवल के मैनेजर्स होते हैं और इस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर्स को मुरतब करें और इन पॉलिसी प्रोसीजर्स को कंपनी में इम्प्लीमेंट करें। कंपनी के लिहाज से डिफरेंट प्लान्स और गोल्स वगैरह क्रिएट करें और कंपनी के लिहाज से डिफरेंट डिसीजंस बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हम बात करेंगे मैनेजर्स रोल्स की। मैनेजर्स 3 किस्म के रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है: इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजन रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स में मज़ीद 3 किस्म के रोल्स आते हैं, यानी कि फिगर हेड रोल, लीडरशिप रोल और लियाइजन रोल। लीडरशिप में एम्प्लॉइज़ की सर्विसेज हासिल करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी ट्रेनिंग करना और एम्प्लॉइज़ का डिसिप्लिन शामिल है। लियाइजन्स कंपनी की ज़रूरियात के मुताबिक आउटसाइडर्स से कनेक्ट रहते हैं। ये ऐसे आउटसाइडर्स से कनेक्ट रहते हैं जो लियाइजन को डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैनेजर्स के इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर, डिसमिनेटर और स्पोक पर्सन आता है। मॉनिटर वो शख्स होता है जो कंपनी के इंटरनली और एक्सटर्नली कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहा होता है। डिसमिनेटर ऐसा रोल है जिसमें एक मैनेजर कंपनी की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के दरमियान ट्रांसमिट कर रहा होता है। स्पोक पर्सन किसी कंपनी का नुमाइंदा हो सकता है। ये कंपनी को बैरूनी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। मैनेजर के तीसरे रोल में डिसीजनल रोल आता है, जिसमें एंटरप्रेन्योरर, डिस्टर्बेंस हैंडलर्स, रिसोर्स एलोकेटर्स और निगोशिएटर रोल आता है। एंटरप्रेन्योरर ऐसा शख्स होता है कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करता है और मौजूदा प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। डिस्टर्बेंस हैंडलर ऐसा रोल है जिसमें एक मैनेजर कंपनी में अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेता है। रिसोर्स एलोकेटर इस बात का ज़िम्मेदार होता है कि वो कंपनी को ह्यूमन रिसोर्सेज, फिज़िकल रिसोर्सेज और मॉनेटरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। निगोशिएटर रोल ऐसा रोल होता है जिसमें एक मैनेजर अपने यूनिट से रिलेटेड मसाइल को डिस्कस करता है और दूसरे यूनिट्स से बारगेन करते हुए अपने यूनिट के लिए एडवांटेजेस गेन करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एचआर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे। एचआर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, एक लाइन मैनेजमेंट और दूसरा स्टाफ मैनेजमेंट। लाइन मैनेजमेंट के मैनेजर यानी कि लाइन मैनेजर को ये इख्तियारात होते हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को
کاموں کے حوالے سے ہدایات دے سکے۔ یہ لوگ کسی کے باس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائن مینیجرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے بیسک گولز کو اکمپلش کرتے ہیں۔ اسٹاف مینجمنٹ کے مینیجر کو اسٹاف مینیجر کہا جاتا ہے۔ یہ مینیجر لائن مینیجر کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے۔ یہ مینیجر لائن مینیجر کو کمپنی کے بیسک گولز اکمپلش کرنے کے معاملات میں اسسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایچ آر مینیجرز کو اسٹاف مینیجر کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے مینجمنٹ کے ایچ آر ایم کے ساتھ کیا ریلیشن شپس ہیں۔ ہر طرح کی مینجمنٹ میں موجود مینیجرز 5 بیسک ٹاسک یعنی کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ جیسے ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایچ آر مینجمنٹ ان تمام ڈپارٹمنٹس یعنی کہ مینجمنٹس کے کام میں اس لحاظ سے انوالو ہوتی ہے کہ وہ تمام مینجمنٹس یا ڈپارٹمنٹس کے لیے پالیسی پروسیجرز بناتی ہے۔ ایچ آر مینجمنٹ کسی آرگنائزیشن میں پروڈکٹیوٹی، آپریشنز، ریلیشن شپس، کانفلکٹ، سٹریس اور ریوارڈ سسٹم کے لحاظ سے مدد فراہم کرتی ہے۔ کسی آرگنائزیشن کی افیکٹونیس اور سکسیس اس آرگنائزیشن کی مین پاور کی افیکٹونیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں اس لیکچر میں بھی آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔